हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। आज आपके लिए कनाडा से एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आ रहे हैं हम लोग कि 2024 जुलाई में कनाडा ने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स किए हैं अपनी वीज़ा पॉलिसी में, और रेगुलेशंस जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। तो जो स्टूडेंट्स कनाडा में जाके पढ़ना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं और या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। पहला चेंज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप कनाडा में पढ़ रहे हैं या आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा डायरेक्ट रिपोर्टिंग आईआरसीसी को कॉलेजेस को करनी पड़ेगी। इसके अलावा स्टडी की जो एप्लीकेशन है उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और एनरोलमेंट का जो ट्रैकिंग है उसमें भी प्रोसेस जो है वो रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बार कनाडा पहुंच जाते हैं और किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं अपने नए स्टडी परमिट पे, तो वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में नहीं ट्रांसफर कर सकते। वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। जिस इंस्टीट्यूशन के वीजा पे वो गए हैं कनाडा में, उसी इंस्टीट्यूशन में पूरी तरह उनको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको पहले ही रिसर्च कर लेना है कि आप कहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं और वहीं पे एडमिशन लीजिए, क्योंकि आप कनाडा जाके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा डायरेक्ट रिपोर्टिंग के बारे में आईआरसीसी को लेके। पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो थे वो अपने लोकल एरिया के जो गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उनको रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब उनको डायरेक्टली आईआरसीसी, व्हिच स्टैंड फॉर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहा है, और उनको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कनाडा की, उनको पास ऑन करनी पड़ेगी। ये इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है ताकि वो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को और क्वालिटी को बहुत हाई स्टैंडर्ड का कर सके और उसको इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है स्टडी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट। तो स्टडी एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें ऐसा रहेगा कि आप जब स्टडी एप्लीकेशन कर रहे हैं और जब आप स्टडी परमिट ले रहे हैं, इस दौरान जो सारी डिटेल्स है वो आपके कॉलेजेस को कंप्लाई करनी पड़ेगी और आईआरसीसी को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, ताकि आईआरसीसी जो है वो भी आपकी डिटेल्स को ट्रैक कर सके। इससे उनको बहुत ज्यादा आपके बारे में डिटेल मिलेगी। एनरोलमेंट और स्टेटस जो है उसकी भी ट्रैकिंग जो है वो इंस्टीट्यूशंस को करनी पड़ेगी और उसकी सारी जानकारी डायरेक्टली आईआरसीसी को देनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि कनाडा जाने के बाद आप गायब नहीं हो सकते। जिस कॉलेज में आप गए हो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एनरोल नहीं कर रहे हो तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है आपके पीछे पड़ जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ये सारी जो एक्शंस ले रही है कैनेडियन गवर्नमेंट, आईआरसीसी, वो इसलिए कर रही है ताकि वहां पे जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पढ़ाई करें और इमिग्रेशन पे फोकस नहीं करें। तो अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखें चेंजेस का, तो वो ये रहेगा कि पहला, मैं समरी में आपको बता देता हूँ। पहला, कॉलेज ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं चेंज कर सकते, यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते एक बार वहां पहुंचने के बाद, पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली आईआरसीसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद न्यू स्टडी एप्लीकेशन जो होगी वो आपको स्टूडेंट को करनी पड़ेगी अगर वो कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। साथ के साथ कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को एनरोलमेंट स्टेटस रिपोर्टिंग जो है वो भी देनी पड़ेगी प्रॉपरली आईआरसीसी को। और ये जो चेंजेस है ये पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना देंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स सी कि कैसा बेनिफिट मिलता है। पहला तो है कि एक प्रॉपर ओवरसाइट जो है वो इम्प्रूव्ड मिलेगी आईआरसीसी को। जो गवर्नमेंट है वो सारे इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज को मॉनिटर कर पाएगी। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। इलीगल इमिग्रेशन की चांसेस कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ कि नहीं कर रहे हैं। साथ के साथ एजुकेशनल स्टैंडर्ड बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो कनाडा जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको मिलता है, और इसमें इम्प्रोवाइजेशन भी होती है। खैर, अब हम लोग बात करेंगे कि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। पहला तो उनको रेस्ट्रिक्शंस को समझना पड़ेगा, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है और कैसे वो जब स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको क्या क्या ध्यान पे लेके चलना है।
दूसरा ये उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेगुलर कॉन्टैक्ट उनको रखना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ, जहाँ पे जाके वो पढ़ाई करना चाहते हैं, और उनको रेगुलर बेसिस पे अपनी खबर देनी होगी, आज मैं यहाँ हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, ताकि वो लोग आईआरसीसी को रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहें। और स्टूडेंट्स को इनफैक्ट क्लासेस भी बहुत रेगुलर बेसिस पे अटेंड करनी पड़ेगी। एंड जब नई एप्लीकेशन अगर करना चाहता है कोई स्टूडेंट, किसी और कॉलेज में जाना चाहता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से पूरा सेम प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ओवरऑल इन चीज़ों को फॉलो करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टडी का एक्सपीरियंस है कनाडा में बहुत अच्छा रहेगा, और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोटा-मोटा अगर मेरे को आपको समझाना है, तो ये बोलूँगा, जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहीं पढ़ने जाइए एज़ अ स्टूडेंट। वहाँ जाके फिर अपने दिमाग में ये नए ख़याली पुलाव मत पकाइए कि काश मैं उस कॉलेज में चल जाऊँगा तो ये होगा, इस कॉलेज में चल जाऊँगा तो वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जहाँ पढ़ना है वहीं जाइए, और जाने के बाद कॉलेज मत चेंज कीजिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थैंक्स अ लॉट। अगर आप भी कनाडा या और किसी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो कमेंट का जो पहला कमेंट हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप हम लोगों से ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएँगे। हमारी टीम जो है आपको कनेक्ट करेगी, आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी डिटेल्स लेके फर्दर आपको गाइड करेगी। थैंक्स अ लॉट।